प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज देखते हैं, जिसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल होते हैं 7 मार्क्स। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ऑप्शन बी पाइथागोरस प्रमेय, ऑप्शन सी आरएचएस प्रमेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कथन आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। सेकंड है, त्रिभुज ABC में AB इक्वल 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान होगा। ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के वर्ग का योग होता है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ ले लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि ये कथन सत्य होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये समकोण त्रिभुज होगा और हमारा कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम देखते हैं 12 स्क्वायर इक्वल टू 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 36 इंटू 3, 6 इंटू 6 36, तो हमें 144 इक्वल टू 36 इंटू 3 प्लस 36 प्राप्त होता है। 144 इक्वल 36 इंटू 3 होता है 108 प्लस 36। अब हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें प्राप्त हुआ 144 इक्वल टू 144, अतः ये कथन सत्य है। तो हमारा एंगल बी जो होगा 90 डिग्री, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। थर्ड है, किसी त्रिभुज ABC में DE इज पैरेलल टू AB, DE AB के समानांतर दी हुई है तथा CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। ऑप्शन ए 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें DE इज पैरेलल टू AB, मतलब AB के समानांतर हम DE लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू दी है, CD की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर, CE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, EB की वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम देखते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं CD अपॉन DA इक्वल CE अपॉन EB। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते तो हमें प्राप्त होता है 3 अपॉन DA इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो हमें प्राप्त हुआ 4 DA इक्वल टू 3 इंटू 6। 4 चूँकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर ये डिवाइड में चला जाता है, तो हमें प्राप्त हुआ DA इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 4। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम और 6 3 टाइम आता है, तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 3 इंटू 3 अपॉन 2, 3 इंटू 3 9, तो 9 अपॉन 2। अतः हमें प्राप्त हुआ DA इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर। फोर्थ है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य
दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कथन है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए 90 डिग्री। फिफ्थ है, किसी त्रिभुज ABC में DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के समानांतर है। AD इक्वल x, DB इक्वल टू x माइनस 2, AE इक्वल टू x प्लस 2 तथा EC इक्वल टू x माइनस 1, तब x का मान होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। सॉल्यूशन देखते हैं। हम एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें हमें DE इज पैरेलल टू BC दिया है, DE समानांतर दिया हुआ है BC के, और AD की वैल्यू x, AE की वैल्यू x प्लस 2, DB की वैल्यू x माइनस 2 और EC की वैल्यू में x माइनस 1 दिया हुआ है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अतः मैं प्राप्त हुआ x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी का हम फार्मूला पुट करते तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, और x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स। हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, हमें प्राप्त हुआ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4। इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी 4।